नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। मेरे साथी यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है और बेसिकली अगर सिविल के एस्पिरेंट है आप सभी लोग तो डेफिनेटली आपके लिए एक बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है। क्या है डिटेल नोटिफिकेशन, कब होने जा रहा है आपका पेपर, सब कुछ बात करेंगे यहाँ पर। एक बार ध्यान से देखिएगा डिटेल नोटिफिकेशन को ना। मेरे साथी फॉर्म फिलिंग डेट की बात करें तो 5 मई से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है और 19 में लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। मतलब बहुत कम टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। प्यारे साथी, यहां पर इन्होंने ये भी बता रखा है कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ये पेपर कब होने जा रहा है। टेंटेटिव मंथ बता रखा है कि किस मंथ में आपका पेपर होने जाएगा। प्यारे साथी, अगर आप सिविल के लिए या फिर मैकेनिकल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो जनरल स्टडी का जो मंथ ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा बेटा वो 26 जुलाई को होने जा रहा है। 26 जुलाई। और कंसर्न सब्जेक्ट वाला जो आपका टेक्निकल पोर्शन का जो है पेपर होने जा रहा है वो 30 अगस्त को होने जा रहा है। मतलब आप प्रिलिमिनरी टेस्ट इन्होंने जस्ट एक टेंटेटिव डेट दे रखा है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपका जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। और वही बात कि सर जो है अगस्त के लास्ट वीक में आपका क्या होने जा रहा है, कंसर्न सब्जेक्ट का पेपर होने जा रहा है। जो भी आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, और अगर आप सिविल से हो तो सिविल की। मेरे साथ ही अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सिविल वालों के लिए तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 175 नंबर ऑफ वैकेंसी अकेले सिविल के लिए है, लेकिन याद रखिएगा असिस्टेंट इंजीनियर की। और 30+ वैकेंसी मैकेनिकल के लिए है। और 7 वैकेंसी बेटा इसमें ना जो फिजिकल डिसेबल है, जो पर्सन डिसेबल है उनके लिए स्टार मार्क लगा के रखा गया स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए। सर फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहां पर प्रोविजन किया गया है 7 नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है ना। और अगर और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं तो प्यारे साथी ये जो वैकेंसी है इसका पेपर पैटर्न क्या होगा उस पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हो, यदि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है, यदि इसमें आप सेलेक्ट होते हो ना तो आप गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय न माने जाओगे, बल्कि आप गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जो है आप एम्प्लॉय माने जाओगे। मतलब इन्होंने कहा है कि गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के आप एम्प्लॉय माने जाओगे, गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप नहीं माने जाओगे। हाँ जी, आपको इसके लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहां मेंशन किया हुआ है कि 1 टाइम OTR करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके ही फॉर्म फिल कर पाओगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार कर लीजिएगा, तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूं। तो चाहे आप सिविल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो चाहे मैकेनिकल से हो, दोनों कैंडिडेट के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग सिविल या फिर मैकेनिकल के साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के प्रयोग का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में फॉल करते हो तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जैसा कि यहां लिखा है, इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है ना। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यदि आप SC ST कैंडिडेट रहते हो और गुजरात के ओरिजिन हो आपकी तो डेफिनेटली 5 ईयर का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और वोमेन कैंडिडेट हो और वो भी गुजरात से बिलोंग करते हो और SC ST या EWS हो तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के गाइडलाइन के अनुसार आपको मिलेगा। ठीक है ना, यदि आप गुजरात के लोकल कैंडिडेट हैं तो। मेरे साथी सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर पैटर्न की कर लेता हूं। तो आपको यहां 2 पेपर पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। हाँ जी, टोटल आपको नहीं, आपको क्या करना है, द मीडियम ऑफ दिस एग्जाम विल रिमेन गुजरात अनलेस द कमीशन डिसाइड अदरवाइज। कह रहे भैया इस मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहने वाला है वो गुजराती लैंग्वेज में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा जब तक कि कमीशन इस पर कुछ विचार न करे। तो कहने का मतलब गुजराती लैंग्वेज में आपका पेपर बनेगा। दूसरी बात, प्रिलिमिनरी टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स ऑफ जनरल स्टडी एंड 200 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि 100 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडी के और 100 मार्क्स के होंगे, और एक दूसरा पेपर होगा जिसमें 200 मार्क्स के टेक्निकल के पोर्शन होंगे और जिसमें
जो है आपके 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो 300 मार्क होगा और ड्यूरेशन आपको 180 मिनट मिलेगा, लगभग 3 घंटे का टाइम आपको मिलने जा रहा है। ठीक है ना, तो ये है। और दूसरी बात करूं बेटा यहां पर कि सर फॉर्म फिलिंग का फीस कितना है, एप्लीकेशन फी कितना है, तो प्यारे साथी एप्लीकेशन फी आपको 100 प्लस सर्विस चार्जेस, मतलब लगभग 100 रुपए प्लस उस पर जो सर्विस चार्जेज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी के रूप में। तो ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि भाई देखो एक चीज है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कंसर्न किए हैं कि सर गुजराती लैंग्वेज में पेपर बनेगा, गुजराती लैंग्वेज में पेपर बनेगा जब तक कमीशन कुछ और डिसाइड ना करे। तो अंडरस्टूड है कि आप गुजरात के लोकल कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली आपके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अदर स्टेट वाले कैसे भर पाएंगे भाई, क्योंकि अदर स्टेट वालों को गुजराती आनी भी चाहिए, तो गुजराती नहीं आएगी तो आप वैसे भी पेपर में जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पूरी की पूरी बात है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा बहुत कम आपको टाइम मिलने जा रहा है फॉर्म फिलिंग के लिए। यदि आप इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो तो आप जल्द से जल्द जाके ओटीआर करके और आपको फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 14 टू 15 डेज का आपको टाइम मिला है, बहुत कम टाइम पीरियड मिला। और नंबर ऑफ वैकेंसी डेफिनेटली यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए तो बहुत अच्छी है, आपके लिए तो बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी मानी जाएगी। तो भैया इसी अपडेट के लिए आया था, बने रहिए आरडब्ल्यू टेक क्लासेस पर, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच अगेन आप सभी को।